इंसान जब प्रोडक्ट बना लेता है बट इट लैक्स इन बिल्डिंग द बिजनेस। अब ऐसा क्यों? बिकॉज बिल्डिंग अ बिजनेस इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन इट्स फीचर्स, नो, इट गोज वेरी बियॉन्ड फ्रॉम देयर। हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, हाउ टू बिल्ड अर्जेंसी, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ टू फाइंड द राइट कस्टमर्स। So welcome entrepreneurs and visionaries. This is day 6 of 75 days entrepreneurial series and आज से लेके next 7 days dedicated है on how to sell। अब how to sell पे बात करने से पहले टेक्निकली और प्रोफेशनली मैं उस चीज़ पे बात करूँ उससे पहले आई थिंक देयर आर सम अंडरस्टैंडिंग्स दैट आर नीडेड टू बी अंडरस्टूड। तो वो अगले 1 से 2-3 वीडियोज़ में जो है आई विल बी शेयरिंग दोज बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचनी है देन बिफोर नोइंग हाउ टू सेल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आई मस्ट फिगर आउट हाउ डू आई सेल माई सेल्फ। अब खुद को बेचने का मतलब है हाउ डू आई इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ डू आई इंटरेक्ट विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हाउ डू आई इंटरेक्ट विद अ स्ट्रेंजर आई मीट। खुद का मैं इस चीज़ से स्ट्रेंजर से एक एग्जाम्पल दूँ तो रिसेंटली आई मेड एन एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो है वो जो एक्सपीरियंस वो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था। Even after belonging to the same field and as a colleague, everyone was a stranger for me। तो मेरे पास जो है स्टार्टिंग के डे पे एक क्वेश्चन था मेरे पास जो आज भी है, आज भी रहता है मेरे पास, दैट हाउ डू आई इंटरेक्ट विद दैम, इंटरेक्ट विद एनीवन देयर, हाउ डू आई कम्युनिकेट विद दैम और हाउ वेयर डू आई स्टार्ट द कॉन्वर्जेसन फ्रॉम। कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करने का क्या मतलब है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट what is your name, what is your field, your percentage, where do you live, where do you belong to, no, I'm talking about how do I make the conversation much longer and more engaging between us, it like it get something हमारे बीच में जो है एक एक्वेंटेंस बन जाए एक तरह से। अब लॉन्गर बनाने के लिए उसके 2 तरीके हैं, या तो लड़ाई कर लो या फिर कामली और थॉटफुली सही से बात करो। तो कस्टमर के केस में सेकंड वाला पॉइंट ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ज़्यादा इफेक्टिव है, दैट I have to work calmly, I have to act calmly and thoughtfully। तो इसके लिए जो है मेरे पास जो है 3 वर्किंग रूल्स हैं। लेकिन 3 वर्किंग रूल्स बताने से पहले लेट मी टेल यू दैट ये जो स्ट्रेंजर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया ये इसलिए लिया बिकॉज कस्टमर जो होगा मेरा या किसी का भी वो 99.999% केसेस में इट विल बी डेफिनेटली एन आउटसाइडर जिसे ना मैं जानता हूँ ना मेरी टीम जानती और ना ही कोई कंपनी जानती। तो इसलिए आई थिंक इफ़ आई नो हाउ डू आई इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर और अगर मैं अपने सराउंडिंग्स वालों को अगर मैं प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर सकता हूँ तो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू सेल द सेम थिंग टू एनी स्ट्रेंजर और कस्टमर। तो इसलिए जो है आई हैव 3 वर्किंग रूल्स। पहला क्या है? आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। अब इससे क्या हुआ? पहली स्टेप में मुझे कस्टमर को या फिर जो स्ट्रेंजर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी है। अब इसके लिए जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलीग का एग्जाम्पल दूँ तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फील्ड, आई कैन देन आस्क कि आपने जो है सिर्फ यही फील्ड क्यों चूज़ करी? डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन अदर काइंड ऑफ फील्ड्स या फिर उनमें स्कोप कम हो? बिकॉज किसी भी चीज़ को किसी भी काम को करने के पीछे एक करियर पाथ या फिर फील्ड चूज़ करने के पीछे देयर इज़ ऑलवेज मोर रीज़न देन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। टर्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मैं करता हूँ तो मैं जो है उसे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ या ना हूँ वो इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट कि वो रिजल्ट देगा या नहीं, उस चीज़ से लेस इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट। तो पहले स्टेप में जो है मुझे जानने की कोशिश करनी है। अब उसके लिए जो है आई हैव टू आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। तो कलीग से तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट कस्टमर के केस में क्या किया जाए? कस्टमर के केस में आई हैव टू आस्क क्वेश्चन जो मुझे उसकी प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस को मेरे सामने ओपन अप करे, उसके चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को। इससे क्या होगा कि आई विल गेट द क्लैरिटी उसके माइंड के ऊपर, उसकी थॉट के ऊपर, उसकी चॉइस के ऊपर कि उसे चाहिए क्या, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर। तो आई कैन एग्जैक्टली डिलीवर द एग्जैक्ट सोल्यूशन टू हिम। आई हैव टू पुश द सोल्यूशन सो द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड इनडायरेक्टली गेट सोल्ड। बट सेकेंड तरीके में मुझे क्या करना है? सेकेंड स्टेप क्या है? आई हैव टू एजुकेट द कस्टमर अबाउट माई प्रोडक्ट और सर्विस। आई डोंट हैव टू सेल इट। मुझे क्या करना है कि मुझे जो है कस्टमर को ट्रस्ट दिलाने देना है दैट माई प्रोडक्ट कैन सॉल्व 100% ऑफ योर प्रॉब्लम। आई हैव टू मुझे ये बताना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उससे क्या बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स का मतलब प्रोफेशनली और इनडायरेक्टली इससे जो है उसे ये लगे था या आई कैन ट्रस्ट ऑन दिस गाय
और उस पर जो है मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए आई हैव ऑलरेडी प्लेड अ गेम ऑफ इमोशंस जो मैंने शुरू में खेला था टू मेक द कॉन्वर्सेशन लॉन्गर। और तीसरा तरीका जो है वो भगवान की एक क्वाट है, भगवान गणेश जी की, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम नहीं दैट कि आई हैव टू बी काइंड विद एवरीवन। मतलब जो हमारे जो गॉड है, अगर वो इतना कह सकते हैं, जो वी आई एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स आर द क्रिएशन, इवन द अर्थ एंड यूनिवर्स आर द क्रिएशंस ऑफ देम, तो अगर वो अपने से छोटों के साथ काइंड रह सकते हैं, देन व्हाई कांट आई बी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू स्टे काइंड विद एवरीवन। अब ये जो है सिर्फ कस्टमर्स या फिर स्ट्रेंजर्स पे लागू नहीं होती जिन्हें मुझे प्रोडक्ट या फिर जिनसे मेरा बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरी सिंगल पर्सन आई मीट इन माई लाइफ, पर्सन लिविंग बीइंग एनीथिंग। सामने वाला अगर मुझे कुछ गाली भी देता है, देन आई डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन दैट इमीडिएटली, आई हैव टू थिंक एंड आई कैन इग्नोर इट, और मुझे उस चीज़ पे जो है ध्यान नहीं देना। तो ये कुछ 3 सिंपल रीजंस है टू मेक द कॉन्वर्सेशन लॉन्गर, टू इंटरेक्ट एंड टू सेल आवरसेल्व्स to the frontier before selling any kind of product or service। आपको ये चीज़ें जो है, आज का जो मेथड है वो कैसा लगा, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। और पिछला जो डिसिप्लिन बिल्डिंग के जो स्टेप्स है उन्हें सही से फॉलो कर रहे हो या नहीं विद द डिसिप्लिन, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। एंड दिस इज मी आर द जंग साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट लेट अस गेट टुगेदर एंड फिट टुगेदर।